लक्ष्मी देवी के साथ जाता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 प्रदायिनी। कैसे प्रदायिनी? योग पथ में ये स्थिरता की देवी है। आज लक्ष्मी देवी की स्थिरता में मन आए तभी ये 4 शब्द की अर्थ संपूर्ण रूप से प्रकट होना संभव है। शुरुआत किससे है? धर्म। अंत किसमें है? मोक्ष। तो मनुष्य, मानव मन अगर धर्म पथ में चले, क्या धर्म है? मानव धर्म। तुम्हारे मानव धर्म जीवन में आए ही क्यों? श्वास चल रहे हैं, तो ये श्वास चलने की जो पीरियड है, इसकी नाम जीवन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्ता तुम कौन सी लेवल में, कौन सी प्लेन में तुम महत्ता देते हो, ये डिपेंड करेगा तुम्हारी जीवन मोक्षदायी है या सिर्फ काम तक ही रह जाएगा। धर्म पालन करने के लिए कर्म होना जरूरी है। कर्म कामना में बसता है। कोई कामना ना रहे तो कौन सा कर्म तुम करोगे? अगर शरीर मन लेके स्थिर होने की कामना होगी तब तो मुझे कभी स्थिरता आएगी। तो कामना की रूप ऐसे हो तो वो मोक्ष प्रदायिनी होती है। लक्ष्मी देवी का लक्ष्य की अर्थ समझ आता है। आज कर्म की अर्थ अर्निंग हो गया है, लर्निंग नहीं। शिक्षा प्राप्त अर्थ नहीं रहा, अर्थ मनी रहा। तो मनी अर्निंग नीडेड है। इस समय हम जिस ढंग से चर्निंग करते हुए जो प्लेन में ये अवस्था में पहुंचे हैं, वहाँ अर्निंग ऑफ मनी इज नीडेड। लेकिन माने से तुम करोगे क्या? इसको बिलीवंटन कौन सी भावना केंद्रित ले जाओगे? या अगर सेवा मूलक हो तो ये धन प्रदायिनी। कौन सी धन? धर्म की धन, अर्थ मीनिंगफुल धन, कामना सही पथ में ले चलने की ढंग, जो मोक्ष प्रदायिनी, जो स्वर्ग आरोहण की रास्ता, वही रास्ता। स्वर्ग विश्वास से चलते हो तो जो पथ बाकी से सब ये प्लेन की से आरोग्य मिलते हुए जो स्थान में तुम पहुंचते हो, यहाँ पे मन अशांत है, कभी निरोगी नहीं है। आरोग्य जब रोग नहीं रहता, रोग राग से आता है, अटैचमेंट से आता है। बाहरी वायरस के अटैक हो जाता है। ये सारे पहले मन में बसता है, मन स्थिति में बसता है। मन स्थिति के ये मनोभाव जहाँ इतनी कलुष बसता है, कलुष में जो भी मनोभाव है वो तो है ही, और इसके कारण तुम खुद की पवित्रता की चार्निंग नहीं करते। बहुत तो धाराएं में, जो धारा एकत्र चलना चाहिए, एक दिशा में निष्ठा के साथ चले, वो तुम्हें सुंदर की पथ ले जाएगा, शिव अवस्था ले जाएगा। तुम्हारी मन युक्त होगा, जो मन परम तक पहुंचा देगा। ऐसी पथ में जो पदवंदना में रत, एक लक्ष्य में सेवा भाव से, शांत मन से, बिना अस्थिरता, ऐसे मन अवस्था की नाम श्री लक्ष्मी देवी। देवी कोई शक्ति की नाम होता है। एनर्जी, प्रवाह। एनर्जी तो प्रवाहित होता है, जो सॉलिड वो तो प्रवाहित नहीं होता है। जो परम अवस्था है, वो परम अवस्था को तुम सॉलिड बोलो, निराकार बोलो, उसको समझने के लिए ये एक मनो आकृति देना पड़ेगा। मन की वो गठन करके तुम आकृति कैसे दोगे? पवित्रता, स्थिरता, शांतिमय, सेवा भाव, इसी में ही बसता है मनुष्य मन में। जो प्राप्ति होने वाला है वो जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,
इसी की पूजन तुम्हारी अंदर जो मंगलदायी मन है, जो कभी स्थिर होता है, कभी विश्वास में रहता भी है, इसको बार बार श्वास के अधीन लाओ। मन को, श्वास को देखना, जो श्वास ही तुम्हें धारण किए हुए है, इसलिए तुम जीवन धारण कर पा रहे हो।